गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। दिस इज़ आकांक्षा और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे वीकली करंट अफेयर्स को, जिसमें हम 10th ऑफ अगस्त से लेके 16th ऑफ अगस्त 2026 की सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके सभी एग्जाम के परस्पेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट 1 वीक में जितना भी आपका इंपॉर्टेंट कंटेंट होगा उसको हम यहाँ पे रिविज़न करने वाले हैं, तो इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें लास्ट 8 मंथ के कंटेंट की, जिसमें आपको जनवरी 2026 से लेके अगस्त 2026 का पूरा कंटेंट मिलेगा, जिसमें आपको एमसीक्यू फॉर्मेट में 1500 प्लस क्वेश्चंस यहाँ पर मिलेंगे, जिसके लिए आपको व्हाट्सअप करना होगा 8815306208 पर। साथ ही में जो एप्लीकेशन है देवाशीष क्लासेस के नाम से, आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे ही आप इसको इंस्टॉल करोगे तो आपको यहाँ पर जितने भी हमारे कोर्सेज़ हैं, PDF है, उन सभी का लिंक मिल जाएगा। आप डायरेक्टली एप्लीकेशन के थ्रू भी इनको परचेस कर सकते हो। तो अब शुरू करते हैं लेक्चर को एंड डिस्कस करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि रहेगा कि विच टीम वॉन इट्स मेडल ओवरऑल टाइटल एट द कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैम्पियनशिप 2026। तो कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैम्पियनशिप 2026 की बात करें तो उसमें ओवरऑल टाइटल किसने जीता है यहाँ पर? तो ये जीता है भारत ने, यानी कि ऑप्शन जो ए है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। ये पूरा टूर्नामेंट हो रहा था लागोस नाइजीरिया में, और इसमें भारत ने कुल मिला के 35 मेडल्स जीते हैं, आउट ऑफ विच 13 आर गोल्ड, 18 आर सिल्वर एंड 14 आर ब्रॉन्ज। अगला क्वेश्चन होगा इंडियाज़ इंडिपेंडेंस डे 2026 की थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी युवा शक्ति, यानी कि ऑप्शन जो बी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। और इस बार भारत ने अपना 80th सेलिब्रेशन किया है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखोगे। और थीम क्या रहेगी इसकी? युवा शक्ति, दैट इज़ यूथ पावर। फिर सुमित सरकार की हाल ही में 87 ईयर की एज में डेथ हुई है। ये कौन थे? तो ये एक नोटेड हिस्टोरियन थे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के, तो उसमें आपको सुमित सरकार का नाम ध्यान रखना है। 87 ईयर की एज में इनकी डेथ हुई है एंड ही वॉज अ फेमस हिस्टोरियन ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, जो कि आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। फिर होगा विद्या वाहिनी स्कीम के बारे में, जिसको दिल्ली गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, और ये बेसिकली यहाँ पे सपोर्ट करता है क्लास 9th की गर्ल्स को इन दी गवर्नमेंट स्कूल्स, जहाँ पे 9th क्लास की एलिजिबल गर्ल्स को यहाँ पे बाइसिकल दी जाएंगी। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। दिल्ली गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, उनकी ये स्कीम है, और स्कीम का नाम है विद्या वाहिनी स्कीम। फिर है की सेक्टर टू पोजीशन इंडिया एज अ ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब। इस रिपोर्ट को यहाँ पे किसने रिलीज़ किया है? तो की सेक्टर टू पोजीशन इंडिया एज अ ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब, इस रिपोर्ट को यहाँ पे पब्लिश करता है नीति आयोग, यानी कि ऑप्शन जो डी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। तो नीति आयोग इसको यहाँ पे पब्लिश करता है। तो याद रखिएगा की सेक्टर टू पोजीशन इंडिया एज अ ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब, और ये रिपोर्ट रिलीज़ हुई है 13th ऑफ अगस्त 2026 को। फिर है भाषिणी मिशन के अंदर यहाँ पे रिसेंटली इंडियन लैंग्वेज डेटा सेट को कलेक्ट करने के लिए किस यहाँ पे क्राउड सोर्सिंग इनिशिएटिव को लॉन्च किया है? तो ये यहाँ पर लॉन्च किया है भाषा दान को, यानी कि ऑप्शन जो ए है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। एंड इसके अंदर इंडियन लैंग्वेजेस का डेटा सेट जो है वो कलेक्ट किया जाएगा फ्रॉम द सिटीजन। नाम क्या है इसका? भाषा दान। फिर होगा संध्या किरण स्कीम, जिसको हाल ही में कर्नाटका गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। तो संध्या किरण जो स्कीम है वो प्राइमरीली फोकस करती है हेल्थ केयर को, और ये हेल्थ केयर यहाँ पे दी जाएगी टू दी एल्डरली या फिर सीनियर सिटीजन्स। तो इसमें ऑप्शन जो सी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। फिर है प्रोजेक्ट ब्लेस, हाल ही में किस स्टेट ने लॉन्च किया है टू प्रिवेंट द डिस्ट्रेस मिटिगेशन बाय स्ट्रेंथनिंग रूरल लाइवलीहुड। तो प्रोजेक्ट ब्लेस की बात करें, इसको जो है लॉन्च किया है उड़ीसा गवर्नमेंट ने, यानी कि ऑप्शन जो ए है वो यहाँ पे करेक्ट है। और ये बेसिकली 3 साल का इनिशिएटिव है, जहाँ पे बेसिकली स्किल डेवलपमेंट की जाएगी, साथ ही में एंटरप्रेन्योरशिप, फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये सब यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा बाय द उड़ीसा गवर्नमेंट। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर सेकेंड नेशनल पोर्ट सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस 2026, ये कहाँ पर हुई है? इसका वेन्यू क्या था? तो अगर हम बात करें सेकेंड नेशनल पोर्ट सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस 2026 जो कि हुई थी न्यू दिल्ली में, तो इसमें ऑप्शन जो डी है वो यहाँ पे करेक्ट है। एंड इसको यहाँ पे एड्रेस किया था यूनियन मिनिस्टर फॉर पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज, नाम है इनका सर्बानंद सोनोवाल। फिर है चीफ मिनिस्टर्स यान बैंक स्कीम को हाल ही में किस स्टेट ने लॉन्च किया है ऑन दी नेशनल हैंडलूम डे? तो नेशनल हैंडलूम डे जो कि हम हर साल 7
अगस्त को मनाते हैं, तो उसी दिन चीफ मिनिस्टर्स यान बैंक स्कीम को लॉन्च किया है किस गवर्नमेंट ने? तो आंसर होगा नागालैंड, यानी कि ऑप्शन जो बी है वो यहाँ पे करेक्ट है। तो नागालैंड की स्कीम है चीफ मिनिस्टर्स यान बैंक स्कीम। तो ये आपको स्कीम का नाम यहाँ पे ध्यान रखना है। बेसिकली ये जो स्कीम है यहाँ पे प्रोवाइड करेगी कॉटन, एरी सिल्क, मोगा सिल्क, बैम्बू फाइबर्स एक्सेट्रा विद द 15% गवर्नमेंट सब्सिडीज़। फिर है जीआई टैग्ड एक प्रोडक्ट है बाय द नेम ऑफ मिथिला मखाना, जिसको एक्सपोर्ट किया गया फ्रॉम बिहार टू ऑस्ट्रेलिया फॉर द फर्स्ट टाइम। तो यहाँ पे सी रूट का इस्तेमाल करके अगस्त 2026 में मिथिला मखाना को, जो कि जीआई टैग प्रोडक्ट है, तो उसको बिहार से ऑस्ट्रेलिया पहुँचाया गया है, एक्सपोर्ट किया गया है। तो उसमें ऑप्शन जो डी है वो यहाँ पे करेक्ट है। फिर होगा कैप्टन शिवानी शेहरावत रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट वीमेन टू बी अपॉइंटेड एज एडी कैंप, यानी कि एडीसी टू हूम। तो कैप्टन शिवानी शेहरावत की बात करें तो ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की हाल ही में एडीसी बनी है। तो उसमें ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट होगा। क्या नाम है? कैप्टन शिवानी शेहरावत। और एडीसी की बात करें ना तो एक मिलिट्री ऑफिसर होता है हु असिस्ट एंड अकम्प्लिश अ सीनियर मिलिट्री और कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी इन ऑफिशियल ड्यूटीज़ एंड एंगेजमेंट। तो एडीसी का मतलब क्या होता है, इनकी पोस्ट मतलब ये क्या काम करते हैं, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी होगी। एंड साथ ही में ये जनरल उपेंद्र त्रिवेदी जी की, जो कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, उनकी एडीसी हाल ही में अपॉइंट की गई है। फिर होगा विच स्टेट बिकेम द थर्ड इंडियन स्टेट आफ्टर महाराष्ट्र एंड छत्तीसगढ़ टू बैन नॉन स्टैंडर्डाइज एनालॉग पनीर, चीज़ एंड बटर इन 2026। तो थर्ड स्टेट टू बैन दीज प्रोडक्ट्स आफ्टर महाराष्ट्र एंड छत्तीसगढ़। तो ये यहाँ पर बना है कौन सा? गुजरात, यानी कि ऑप्शन जो बी है वो यहाँ पे करेक्ट है। तो गुजरात ने बेसिकली यहाँ पे बैन कर दिया है नॉन स्टैंडर्डाइज एनालॉग पनीर एंड चीज़ बटर को। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। फिर 46th एडिशन ऑफ द फीडे चेस ओलंपियाड 2026 ये किस सिटी में होगा? तो 46th एडिशन जो है फीडे चेस ओलंपियाड का, तो ये होगा समरकंद उज्बेकिस्तान में, यानी कि ऑप्शन जो सी है वो यहाँ पे करेक्ट है। फिर 10 स्टेट एंड यूटी इन इंडिया टू अचीव fully literate status with a success rate of 99.09% अंडर द उल्लास इनिशिएटिव। तो ये कौन सा यहाँ पे स्टेट या फिर यूटी बना है 10th? तो ये है यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर, यानी कि ऑप्शन जो ए है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। उसके बाद बात करें कि व्हाट हैज़ द टोटल नंबर ऑफ नोटिफाइड डिजास्टर्स बिकम आफ्टर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इंक्लूडेड हीट वेव्स एंड लाइटनिंग स्ट्राइक्स इन द लिस्ट ऑफ नोटिफाइड नेचुरल डिजास्टर। तो अभी क्या हुआ है, हमारी जो होम मिनिस्ट्री है उन्होंने बेसिकली दो यहाँ पे जो डिजास्टर्स हैं लाइक हीट वेव एंड लाइटनिंग स्ट्राइक को नोटिफाइड नेचुरल डिजास्टर्स की कैटेगरी में इंक्लूड कर दिया। और उसके बाद में टोटल नंबर ऑफ नोटिफाइड नेचुरल डिजास्टर्स जो हमारे इंडिया में हो चुके हैं वो कितने हैं? तो यहाँ पर लिस्ट आ चुकी है 14, यानी कि ऑप्शन जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। एंड 14 के नाम मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, जिसमें कि अगर हम बात करें साइक्लोन, ड्रॉट, अर्थक्वेक, फायर, फ्लड, सुनामी, इसके अलावा हेलस्टॉर्म है, लैंडस्लाइड है, एवलांचे है, क्लाउड बर्स्ट, पेस्ट अटैक, फ्रोस्ट एंड कोल्ड वेव। इसके अलावा जो अभी रिसेंट में ऐड हुए हैं वो है हीट वेव एंड लाइटनिंग। और इसी के साथ में अपडेटेड लिस्ट जो हो चुकी है नेचुरल कैलेमिटीज़ की, नोटिफाइड कैलेमिटीज़ की, तो वो हो चुकी हैं कितनी? 14, जो कि आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। फिर विच स्टेट हैज़ डेवलप्ड अ चाइल्ड फ्रेंडली विलेज मैनुअल टू गाइड ग्राम पंचायत इन क्रिएटिंग सेफ, इंक्लूसिव एंड चाइल्ड सेंट्रिक विलेजेस। तो चाइल्ड फ्रेंडली विलेज मैनुअल को यहाँ पे डेवलप करा है किसने? आंसर होगा कर्नाटका गवर्नमेंट, यानी कि ऑप्शन जो बी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। फिर है मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट को अभी हाल ही में अगस्त 2026 में साइन किया गया बिटवीन दी सऊदी अरेबिया, तुर्की एंड पाकिस्तान। तो उसमें ऑप्शन जो बी है वो यहाँ पे करेक्ट है। एंड इसका एम क्या है? तो इसका बेसिकली जो एम है वो ये है कि दैट एन आर्म्ड अटैक ऑन वन मेंबर विल बी ट्रीटेड एज एन अटैक ऑन ऑल 3 मेंबर्स। एंड इसको रिसेंट अभी 7 अगस्त 2026 को साइन किया गया है। तो इसकी जो डेट है ना वो भी आपको ध्यान रखनी है। फिर होगा कोलंबिया के प्रेसिडेंट कौन अपॉइंट किए गए हैं? तो कोलंबिया के प्रेसिडेंट की बात करें तो ये अपॉइंट हुआ है एबेलार्डो डी ला एस्प्रेला, यानी कि ऑप्शन जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। फिर है प्रेस्टिजियस 2026 का जो डेरेक मेडल है ये किसको यहाँ पर दिया गया? फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। तो ये दिया गया दीपक धर को, यानी कि ऑप्शन जो बी है वो यहाँ पे करेक्ट है। अवार्ड का नाम क्या है? 2026 का डेरेक मेडल, राइट।
फिर होगा इंडियन नेवी एंड यूएस नेवी ने हाल ही में एक्सप्लोजिव ऑर्डिनेंस डिस्पोजल एक्सरसाइज को यहाँ पे जो है कंडक्ट करवाया है। लोकेशन क्या है इसकी? तो इसकी लोकेशन है कोच्चि केरला, यानी कि ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट होगा। उसके बाद फर्स्ट इंडियन शटलर टू वॉन द कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टाइटल। तो फर्स्ट इंडियन शटलर बने हैं कौन? तो यहाँ पर नाम होगा अश्मिता चालिहा का, यानी कि ऑप्शन जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। एंड ये फर्स्ट कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टाइटल को जीतने वाले फर्स्ट इंडियन शटलर यहाँ पे बन गए हैं। फिर होगा अगला क्वेश्चन दैट व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप्ड 800 kN फुल फ्लो स्टेज्ड कंबशन लॉकस्मिथियन रॉकेट इंजन। तो इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है एवरेस्ट, यानी कि ऑप्शन जो सी है वो यहाँ पे करेक्ट है। और ये भारत का पहला प्राइवेटली डेवलप्ड 800 kN फुल फ्लो स्टेज्ड कंबशन लॉकस्मिथियन रॉकेट इंजन है। फिर होगा वर्ल्ड लॉयन डे हर साल 10 अगस्त को, यानी कि 10 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन जो बी है वो यहाँ पे करेक्ट है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे वर्ल्ड बायोफ्यूल डे की, तो वो भी 10 अगस्त को ही मनाया जाता है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि ईडी के अभी डायरेक्टर कौन बने हैं, मतलब कौन है जिनको 1 ईयर का एक्सटेंशन दिया गया है। तो ईडी यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, तो इसके यहाँ पे डायरेक्टर हैं राहुल नवीन, जिनको 1 साल का एक्सटेंशन मिला है उनके टेन्योर में। तो इसमें ऑप्शन जो बी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। फिर बात करें 18 स्टेट एंड यूटी पुलिस, जिसको हाल ही में प्रेस्टिजियस प्रेसिडेंट्स कलर यानी कि निशान अवार्ड यहाँ पर दिया गया है। तो ये बनी है पौडुचेरी पुलिस, यानी कि ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट होगा। फिर है हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन एथलीट टू वोन अ हाई जंप मेडल एट द वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर 20 चैम्पियनशिप। तो ये कौन बने हैं? तो नाम है बसंत कुमार मेघवाल, यानी कि ऑप्शन जो डी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। एंड ये अनूपगढ़ राजस्थान से बिलोंग करते हैं और नाम है इनका बसंत कुमार मेघवाल। फिर है हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू वॉन द मेंस सिंगल गोल्ड मेडल एट द फीशो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी स्क्वैश चैंपियनशिप। तो ये यहाँ पर होंगे कौन? सूरज कुमार चंद, यानी कि ऑप्शन जो सी है वो यहाँ पे करेक्ट है। एंड ये फर्स्ट इंडियन बने हैं टू वॉन द मेंस सिंगल गोल्ड मेडल एट द फीशो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी स्क्वैश चैंपियनशिप। फिर यहाँ पे इंडिया इंडिपेंडेंस डे की थीम रिपीट हो चुकी है। आंसर है युवा शक्ति, यानी कि ऑप्शन जो बी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। उसके बाद 11 न्यू इंटरनेशनल पोर्ट के एडिशन के बाद में टोटल नंबर ऑफ ई वीज़ा एंट्री पॉइंट भारत में कितने हो चुके हैं? तो ये हो चुके हैं 88, यानी कि ऑप्शन जो डी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। उसके बाद इंटरनेशनल यूथ डे की बात करें, हर साल 12 अगस्त को मनाया जाता है, यानी कि 12 अगस्त। तो इसमें ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। वर्ल्ड एलिफेंट डे की बात करें, अगेन आपको उसमें 12 अगस्त की डेट यहाँ पे ध्यान रखनी होगी। तो एलिफेंट डे है 12 अगस्त। वहीं बात करें लॉयन डे की, तो जो कि बनता है 10 अगस्त को। फिर है कलकत्ता हाई कोर्ट के यहाँ पे चीफ जस्टिस कौन रिकमेंड किए गए हैं? तो नाम है जस्टिस रविंद्र वी कुगे, यानी कि ऑप्शन जो डी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। फिर एक गुजरात विलेज कौन सा है जिसने 16 फेडरेटेड चेस प्लेयर को प्रोड्यूस किया है? तो इस विलेज का नाम है रतुसन मुवादा, यानी कि ऑप्शन जो ए है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। फिर है ऑपरेशन सफ़ेद सागर, हाल ही में न्यूज़ में है। ये बेसिकली किस फोर्स ने यहाँ पे जो है लॉन्च किया था ड्यूरिंग द कारगिल वॉर 1999। तो इसको यहाँ पे जो लॉन्च किया था वो किया था इंडियन एयरफोर्स ने, यानी कि ऑप्शन जो सी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। फिर डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में सेक्रेटरी कौन अपॉइंट की गई है? तो नाम है दीप्ति गौर मुखर्जी, और इन्होंने यहाँ पे रिप्लेस करा है विनीत जोशी को। तो ऑप्शन जो डी है वो यहाँ पे करेक्ट है। फिर है विच पोर्टल वॉज लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज फॉर कंटिन्यूस ग्रीवेंसेस रेड्रेसल ऑफ सीफेयरर्स। तो इस पोर्टल का नाम होगा ई नाविक, यानी कि ऑप्शन बी। क्या है नाम? ई नाविक। फिर अकॉर्डिंग टू द 16th एशियाटिक लाइन पॉपुलेशन एस्टिमेशन 2025 टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन किस चीज़ की? एशियाटिक लाइन्स की भारत में कितनी हो चुकी है? तो ये है 891, यानी कि ऑप्शन जो सी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे की बात करें, हर साल 13 अगस्त को ये मनाया जाता है। तो इसमें ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। फिर है फॉर्मर जो प्रेसिडेंट हैं रामनाथ कोविंद जी, तो उनकी ऑटोबायोग्राफी को हाल ही में रिलीज़ करा है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, यानी कि ऑप्शन जो सी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। और इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? तो इसका नाम है ट्रिम्फ ऑफ द इंडियन रिपब्लिक, माई लाइफ माई स्ट्रगल।
फिर आईसीसी मेंस ओडीआई वर्ल्ड कप 2026 को कौन को होस्ट करेगा? तो इसको को होस्ट करेगा कौन कौन? साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे एंड नामीबिया, यानी कि ऑप्शन जो डी है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया, तो ये है यहाँ पर उत्तर प्रदेश, यानी कि ऑप्शन जो डी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। उसके बाद रैंक आती है राजस्थान की, और राजस्थान के बाद रैंक आती है किसकी? ये आती है मध्य प्रदेश की। फिर होगा तथ्य कोश को हाल ही में कर्नाटका गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, एंड ये बेसिकली एक पब्लिक डेटा एंड रिकवरी डिस्कवरी एंड एक्सेस प्लेटफॉर्म है, जो कि आपको उसमें ध्यान रखना होगा, ऑप्शन नंबर सी। जम्मू एंड कश्मीर जो है वो ईरानी कप 2026 को होस्ट करेगा शेर कश्मीर स्टेडियम श्रीनगर में, यानी कि ऑप्शन जो सी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। ईरानी कप 2026 कहाँ पर होस्ट होगा? जम्मू कश्मीर के शेर कश्मीर स्टेडियम श्रीनगर में। फिर हंगरी के प्रेसिडेंट कौन अपॉइंट किए गए हैं? तो ये है एंड्रस बाका, यानी कि ऑप्शन जो सी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। फिर पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे हर साल कौन से डेट को ऑब्जर्व किया जाता है? तो पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे की बात करी, जो कि हर साल 14 अगस्त को यहाँ पे ऑब्जर्व किया जाता है, तो इसमें ऑप्शन जो ए है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर 8th ब्रिक्स वर्किंग ग्रुप मीटिंग ऑन ओशियन एंड पोलर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये कहाँ पर हुई है? तो ये हुई है गोवा में, यानी कि ऑप्शन जो सी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। एक्सरसाइज उदार शक्ति 2026 की बात करें, बायलेटरल एयर एक्सरसाइज है बिटवीन द इंडियन एयरफोर्स एंड साथ ही में रॉयल मलेशियन एयरफोर्स के बीच में, यानी कि इंडिया और मलेशिया के बीच में, तो इसमें ऑप्शन जो बी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। उसके बाद बात करें हल्लानियत आइलैंड की, हाल ही में न्यूज़ में है ड्यू टू ऑयल स्पिल, ये कहाँ पर किस वाटर बॉडी में लोकेटेड है? तो ये आपको मिलेगा अरेबियन सी में, यानी कि ऑप्शन डी, और ये ओमान के पास आपको मिलेगा, तो इसकी स्पेसिफिक लोकेशन भी आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। फिर एशियाज़ फर्स्ट डेजर्ट थीम ड्राइव थ्रू दी नाइट सफारी एंड जूलॉजिकल पार्क, ये कहाँ पर इसको अप्रूवल मिला है? गुजरात में। तो ये अप्रूवल मिला है जूना दिशा में, यानी कि ऑप्शन जो ए है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस जो लास्ट 1 वीक में काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, जो मैंने यहाँ पे रिवाइज करवा दिए हैं। पूरा सेशन ही काफ़ी इंपॉर्टेंट था। इसके अलावा यहाँ पे सेशन काफ़ी क्विक रहता है, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी डिटेल में हम इसको डेली करंट अफेयर में पढ़ लेते हैं, राइट। तो इसलिए आज यानी कि जो संडे में लेक्चर होता है, तो वो काफ़ी क्विक सेशन होता है, जिसमें हम जस्ट रिकॉल करते सभी चीज़ों को, तो उसी पर्सपेक्टिव से पूरा सेशन था। 50 क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। इसके अलावा कल मैंने आप लोगों से पूछा था कि हु हैज़ बिन रिकमेंडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम एज द नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ द कलकत्ता हाई कोर्ट, तो आंसर था जस्टिस रविंद्र वी गोगे। और आज आप लोगों को बताना है कि नीति आयोग स्कूल एजुकेशन क्वालिटी रिपोर्ट 2026 में किस स्टेट ने टॉप किया है, बाय सरपासिंग केरला। इसके अलावा नीति आयोग की स्टैब्लिशमेंट कब होती है, हेडक्वार्टर कहाँ पर है, और साथ ही में इसके वाइस चेयरमैन का नाम क्या है, सीईओ का नाम क्या, और ये किसको रिप्लेस करके आया था। इन सभी के आंसर आपने मुझे कमेंट करके बताना है। साथ ही में जो यहाँ पे कॉम्बो ऑफर है, आप इसको भी अवेल कर सकते हो, जहाँ पर आपको स्टैटिक जी के करंट अफेयर्स, साथ ही में 1000 MCQ क्वेश्चन का पूरा यहाँ पे सीरीज़ मिलेगी सब्जेक्ट वाइज, जिसके लिए आपको व्हाट्सअप करना होगा 8815306208 पर। साथ ही में एप्लीकेशन है देवाशीष क्लासेस के नाम से, आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। इसमें आपको सभी कोर्सेज पर 40% का डिस्काउंट भी मिलेगा। आपको कूपन कोड यूज़ करना है 1,000,040। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ। थैंक यू।